Hello everyone. So we are having NEET question bank. ओके सो ये हमारी नेक्स्ट सीरीज है क्वेश्चन बैंक की। तो फर्स्ट टू जो सीरीज के क्वेश्चंस थे वो आपके पास डाल दिए गए हैं, अपलोडेड हैं। इसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मतलब यहाँ पर देखो पूछा क्या है हमसे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी रैंडमनेस होती है। किस केस में रैंडमनेस नेगेटिव में जा रही है? तो जैसे मान लो आप स्कूल में क्लास में बैठे हो, एक जगह पर्टिकुलर अपनी जगह पर बैठे रहोगे, लेकिन जैसे ही मान लो रिसेस होती है या मान लो स्कूल टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आप सबसे ज्यादा मोशन में होगे, सबसे ज्यादा तेज दौड़ोगे, घर भागोगे, है ना। तो रैंडमनेस आपकी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लेकिन इसने बोला एंट्रोपी नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव मतलब एंट्रोपी घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कौन से केस में? तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट केस। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन 2H एटम्स, 2 एटम्स है, कंबाइन होके उसने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बना दिया। 1 मॉलिक्यूल बनाना मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ ज्यादा थे, इधर उधर घूम लेंगे, अब यहाँ तो 1 ही है। तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव है, यानी कि इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर इवेपोरेट होता है, गर्म कर रहे हैं पानी को, मॉलिक्यूल्स तेजी से बाहर निकलेंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ऐसे केस में भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड हो रही है, पहले मॉलिक्यूल्स इकट्ठे थे, अब ज्यादा दूर जा रहे हैं, रैंडमनेस फिर बढ़ जाएगी। तो यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से टाइटली हेल्ड होते हैं, लेकिन गैस में जाते ही मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर डिस्टेंस पे चले जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, क्या बोला है? फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, हाइलाइटर यूज करना था, यहां पर आएगा। फ्री एक्सपेंशन की बेटा बात की गई है, और कंडीशन कौन सी बोली है? एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन में क्यू तो 0 होता है, ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो हमने कट कर दिया। देखते सारी बात आती है डेल्टा टी और डब्ल्यू। भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, डेल्टा टी और डब्ल्यू क्या लिखे हम यहाँ पर? तो हमें पता है जो पी एक्सटर्नल होता है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? 0। और वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल 0 है, तो वर्क डन भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। वर्क डन 0 है, तो ऑप्शन तो हमारा ए होना चाहिए, ठीक है। पर बात डेल्टा टी की आती है। डेल्टा टी 0 कैसे लिखा हमें पता होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया। क्या होता है फर्स्ट लॉ? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू, क्यू कितना होता है? 0 एडियाबैटिक में, वर्क डन भी हमने 0 निकाल दिया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? डेल्टा यू आ गया इक्वल टू 0 के। यू इज द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। कब होती है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर का चेंज क्या होता है? 0। मतलब डेल्टा यू जब 0 होगा तो श्योरली डेल्टा टी भी क्या होगा? 0। तो हमारा ऑप्शन ए है। बट हमने डेल्टा टी 0 कैसे होता है ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ये है नीट 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट का। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है 2Cl ने मिलकर Cl2 बनाया है मॉलिक्यूल। द करेक्ट ऑप्शन इज, अब आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। तो बेटा जी बताएं, 2Cl से हम Cl2 पर गए हैं, इसका मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये रहने वाला है, नेगेटिव में जा रहा है ना, नेगेटिव 0 से जब लेस देन होगा ये रहेगा, या फिर हमारा ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में से हमारा एक आंसर आएगा। अब आपको ये बताना है कि बी और डी में से डेल्टा एच किस केस में जो सा है करेक्ट होगा। तो इसमें बेटा आपका आंसर क्या आने वाला है बताओ जल्दी से। डेल्टा एच की वैल्यू इस केस में क्या रहती है? डेल्टा एच इट विल बी लेस देन
जीरो। ठीक है, क्या रहता है इसमें, डेल्टा एच लेस देन जीरो। क्यों होता है, रिएक्शन होने के लिए कोई भी रिएक्शन अगर हम कहते हैं होता है तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, यही होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है, राइट। अब एफ की वैल्यू बोल ली नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहां से यहां जाने में रेंडमनेस डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एस तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं होगा, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आंसर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो डेल्टा जी, कोई रिएक्शन पॉसिबल तब होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर डेल्टा एच नेगेटिव आए। इसीलिए ये जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। समझ में आया। हम ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला रिलेशन लगाएंगे, हमें पता है अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसी के अकॉर्डिंगली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एस अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाया होगा बच्चा, कि सीपी और सीवी का रिलेशन बताना है, किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए सीपी और फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए सीपी सीवी का रिलेशन बताना है। तो क्या होता है सीपी सीवी का रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, एन की वैल्यू 1, क्योंकि 1 मोल दिया हुआ है तो सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल हो गया, आर के। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2021 का, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, कौन सी रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर हमारे पास, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और चेंज क्या हो जाएगा उसमें, जीरो, जहां पे डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू भी क्या होता है, जीरो। इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो वाला ऑप्शन रहने वाला है। ये यहां भी जीरो है, एज वेल एज यहां भी डेल्टा यू क्या है बेटा, जीरो। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखते ही हमने कट कर दिया। अब बात आती है डेल्टा एस की, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा बी, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, डी इज द, नॉट बी सॉरी, सी, डी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कब होता है, इरिवर्सिबल में, और ये ऑप्शन कब होता है अगर हमारे पास रिवर्सिबल का केस दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि इरिवर्सिबल पूछा है तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बोला है आपको, Which of the following PV curve represents maximum work done? ये केस बेटा आपके पास ना आइसोथर्मल के लिए मेंशन है, किसके लिए मेंशन है, आइसोथर्मल के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए मैक्सिमम वर्क डन बताना है। ये चारों प्लॉट आइसोथर्मल के लिए बनाए हुए हैं। अब मैक्सिमम जो डिस्टेंस है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वर्क डन किस केस में निकालते हैं, जहां पर एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है। ये थोड़ा बड़ा बन गया है यहाँ पर मेरे से सर्कल, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। इसमें यहाँ पर हमारे पास ऐसे देखो छोटा सा सर्कल इस तरीके से दिया गया है, कुछ इस तरीके से। तो आपको बताना है वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, तो वर्क डन जो एरिया अंडर द कर्व जिसमें ज्यादा होता है उसमें वर्क डन भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो कर्व में सिर्फ इतना सा पार्ट ऑक्यूपाई हो रहा है। अगर इसमें देखें यहाँ पर इस कर्व में, तो देखो काफी ज्यादा अमाउंट में ये जो है पार्ट ऑक्यूपाई हो रहा है। इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर देखो B के कंपैरिजन में D बिल्कुल तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, थोड़ा सा ही अमाउंट है। तो वर्क डन किस केस में ज्यादा होगा, ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर। बी कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। ये है नीट देखो 2022 का क्वेश्चन, देखते ही क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये 2023 का क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट रिलेशन बताना है किस किस के बीच में,
एक तो एंथैल्पी के बीच में, और दूसरा आपने बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के लिए। ठीक है, तो ये भी देखो बेटा डायरेक्ट ही रिजल्ट है, जिसको रिजल्ट आता है वो देखते ही इसका ऑप्शन बता देगा कि ऑप्शन क्या रहता है, डी ऑप्शन। ठीक है, या तो ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है या फिर ये क्या मिलता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर टी गिवन नहीं है, देखो इसमें टी नहीं दिया हुआ, ये ऑप्शन इसलिए कट हो गया। इसमें देखें तो वर्क डन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वर्क डन नहीं होता, मोर ओवर नेगेटिव साइन नहीं यहाँ पर आएगा, तो सी ऑप्शन इसलिए कट हो गया। तो देखो इसमें सिर्फ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन देखो नीट में आए हुए हैं। तो जो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मैं नीट के लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं नीट की तैयारी नहीं कर सकता, तो बेटा आप कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितने ही क्वेश्चन सीबीएसई पे ही एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हो, डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन है, सिर्फ आपने थोड़ा सा माइंड यूज करना है और ऑप्शन करेक्ट मैच कर देने हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन हैं जो आज हमने नीट के क्वेश्चन किए हैं ये आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। Thank you and have a nice day. Keep studying well. Okay.